प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का स्वागत है आपके ही अपने चैनल SRS क्लासेज में। और मैं आज आप लोग को क्लास 10th इंग्लिश का पोइट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, जो कि कंपोज्ड किया गया है जेम्स रसेल लावेल जी के द्वारा। तो इस चैप्टर में पोएट ने हमें फव्वारे के माध्यम से सीख देने का प्रयास किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें कवि ने बताया है कि जो फव्वारा है वो सूर्य की रोशनी में कैसा रहता है। तो चलिए देखते हैं। इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में फुल भरा हुआ होता है। ऑफ द लाइट, प्रकाश से, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ होता है। लिपिंग, उछलता है। एंड फ्लैशिंग, और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न, सुबह से। टिल नाइट, रात तक। इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में। फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ होता है फव्वारा। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न, सुबह से लेकर। टिल नाइट, रात तक। अर्थात कहने का मतलब है कि फव्वारा सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ होता है, उछलता है और चमकता है सुबह से लेकर रात तक। अर्थात सुबह से लेकर रात तक बिना आराम किए काम करता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, और जो सेकंड स्टेंजा है इसमें पोएट ने ये बताया है कि जो फव्वारा है वो चंद्रमा की रोशनी में कैसा रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में। वाइटर, सफ़ेद होता है। देन स्नो, बर्फ से भी अधिक। वेविंग, हिलता हुआ। सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह दिखाई पड़ता है। वेन, जब। द विंड्स, हवा। ब्लो, बहती है। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में। फव्वारा, वाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखलाई पड़ता है। वेविंग, सो फ्लावर लाइक, और वह फूल की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि चंद्रमा की रोशनी में जो फव्वारा है वो बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखलाई पड़ता है, और जब हवा चलती है तो वह फूल की तरह हिलता हुआ दिखलाई पड़ता है। और प्रिय विद्यार्थियों, जो थर्ड स्टेंजा है इसमें पोएट ने बताया है कि तारे की रोशनी में फव्वारा कैसा दिखलाई पड़ता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट, तारे की रोशनी में। रसिंग, तेजी से चलता हुआ। इन स्प्रे, फुहारे फेंकता है। हैप्पी, खुश रहता है। एट मिडनाइट, आधी रात को। हैप्पी, खुश रहता है। बाय डे, और दिन में भी। इनटू द स्टारलाइट, तारे की रोशनी में। रसिंग इन स्प्रे, तेजी से चलता हुआ और फुहारे फेंकता है। स्प्रे मतलब फुहारा और रसिंग मतलब तेजी से चलते हुए। हैप्पी एट मिडनाइट, वह आधी रात में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि तारे की रोशनी में फव्वारा तेजी से चलता हुआ और फुहारे फेंकता हुआ दिखलाई पड़ता है। वह आधी रात को भी खुश रहता है और वह दिन में भी खुश है। अर्थात इस स्टेंजा में पोएट बताना चाहता है कि जो फव्वारा है वह हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है। ईवर, सदैव, हमेशा। इन मोशन, गति में रहता है, अर्थात सदैव गतिशील रहता है। ब्लिथसम, प्रसन्न रहता है। एंड चीरी, आनंदित रहता है। स्टिल, हमेशा। क्लाइंबिंग, चढ़ता है। हेवनवार्ड, ऊपर की ओर। नेभर, कभी नहीं। एवियरी, थकता है। ईवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गति में रहता है, गतिशील रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी, वह प्रसन्न और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, सदैव ऊपर की ओर चढ़ता है। हेवनवार्ड मतलब ऊपर की ओर, क्योंकि स्वर्ग ऊपर है। नेवर एवियरी, वह कभी नहीं थकता है। अर्थ पोएट के कहने का मतलब है कि जो फव्वारा है वो सदैव गतिशील रहता है, प्रसन्न और आनंदित रहता है। वह सदैव ऊपर की ओर
चढ़ता है और वह कभी नहीं थकता है। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो फव्वारा है वो सदैव ऊपर की ओर उठता है, अर्थात प्रगति करता रहता है। ग्लैड प्रसन्न होता है ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स प्रसन्न होता है सभी मौसम में, अर्थात कहने का मतलब है कि जो फव्वारा होता है वो हर मौसम में प्रसन्न होता है। स्टिल सदैव, सीमिंग बेस्ट सबसे अच्छा दिखलाई पड़ता है, प्रतीत होता है। अपवार्ड ऊपर, आर डाउनवार्ड या नीचे की ओर, मोशन गति, ही डायरेस्ट उसका आराम है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स फव्वारा सभी मौसम में प्रसन्न होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट सब हमेशा सबसे अच्छा दिखलाई पड़ता है। अपवार्ड आर डाउनवार्ड ऊपर और नीचे की ओर, मोशन गति ही, डायरेस्ट उसका आराम है। अर्थात कहने का मतलब है कि फव्वारा सदैव ऊपर से नीचे की ओर गति करता रहता है और उसी में भी आराम कर लेता है। अर्थात ये कहने का मतलब है कि फव्वारा अपने कार्य करते वक्त ही आराम कर लेता है, वह अलग से आराम नहीं करता। सीजलेस निरंतर, एस्पायरिंग ऊपर की ओर उठता है, फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर उठता है। सीजलेस निरंतर, कंटेंट संतुष्ट रहता है। डार्कनेस अंधेरा हो, आर या सनशाइन धूप। डाई एलिमेंट यही उसका स्वभाव है। सीजलेस एस्पायरिंग फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर उठता है। सीजलेस कंटेंट निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन चाहे अंधेरा हो या धूप। डाई एलिमेंट यही उसका स्वभाव है। अर्थात कहने का मतलब यह है प्रिय विद्यार्थियों कि फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर उठता है और सदैव संतुष्ट रहता है, चाहे अंधेरा हो या धूप, यही उसका स्वभाव है। अर्थात फव्वारा सदैव कार्य करता रहता है, वह अपने कार्य करने के ढंग में परिवर्तन नहीं लाता है, नहीं करता है। फुल ऑफ ए नेचर प्रकृति से भरा हुआ होता है, अर्थात प्रकृति द्वारा परिपूर्ण होता है। नथिंग कोई भी, कैन टेम इसे पालतू नहीं बना सकता है। टेम मतलब पालतू, नथिंग कैन टेम कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता है, अर्थात इसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है, इसे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। चेंज्ड बदलता रहता है। एवरी प्रत्येक, मूवमेंट क्षण, चेंज्ड एवरी मूवमेंट प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर हमेशा, द सेम एवर द सेम लेकिन हमेशा एक जैसा रहता है, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक क्षण बदलते हुए भी सदैव एक समान रहता है। फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम ये प्रकृति से परिपूर्ण होता है और इसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता है, अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता है। किसको? फव्वारे को। चेंज्ड एवरी मूवमेंट इवर द सेम यद्यपि यह प्रत्येक पल बदलता रहता है लेकिन बदलते हुए भी यह एक सा रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट स्टेंजा में कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं ग्लोरियस शानदार फाउंटेन, शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी मेरा हृदय भी। फ्रेश ताज़ा हो, चेंजफुल परिवर्तनशील हो, कांस्टेंट स्थिर हो, अपवार्ड ऊपर उठने वाला हो, लाइक दी तुम्हारी तरह। ग्लोरियस फाउंटेन शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी मेरा हृदय भी हो। फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर हो, अपवार्ड सदैव ऊपर उठने वाला अर्थात ऊंचाई को प्राप्त करने वाला हो, लाइक दी तुम्हारे जैसे। अर्थात कहने का मतलब है कि कवि कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर हो और ऊपर उठने वाला हो, वो भी तुम्हारी तरह। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदैव फव्वारा ऊपर की ओर उठता है तो सदैव हमें भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।